इंडियन कमेंटेटर्स की लिस्ट में संजय मांजरेकर वो नाम है जिनको कोई भी क्रिकेटर जब मन चाहता है आता है, बजाता है और चला जाता है। और अभी रिसेंट में यही काम शमी ने उनके साथ किया। खैर, काफी फैंस कहते हैं कि यार इनकी हरकत ऐसी है। इन्होंने विराट को लेकर जो बयान दिया था, आज तक विराट कोहली के फैंस इन्हें नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में गंभीर को लेकर कह दिया था कि जी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक नहीं है, रोहित रोहित को भेजो, इनको पीछे ही रहने दो। फिर कैरन पोलार्ड का मामला, फिर रविंद्र जडेजा का मामला। जडेजा ने तो यहां तक कह दिया था कि जी मुंह से डायरिया निकालना बंद करो। और अब आते हैं शमी। खैर, ये किस्सा जो मैंने आपको बताया, पूरा किस्सा आपको बताऊंगा, बट फिलहाल पहले शमी, बिकॉज इट्स मोर इंपॉर्टेंट। और इनको लेकर के अक्सर दिल्ली वर्सेस मुंबई लॉबी की भी बात आती है, वो भी बाद में करेंगे। बट फिलहाल मोहम्मद शमी को लेकर के, जहां पर एक तरफ सब फैंस ये कह रहे हैं कि यार शमी भाई काफी टाइम हो गया बीजीटी में, आपकी जरूरत है, अब आप वापस आ जाओ। और शमी ने आते ही पहले मैच में 7 विकेट ले ली। जो अपना बंगाल से वो पहला मैच खेल रहे थे, वहां पर 7 विकेट ली और सबने कहा कि यार अब ही इज लुकिंग फिट एंड फाइन और बहुत जल्दी आपको बीजीटी में सेकंड या थर्ड टेस्ट में दिख जाएंगे। लेकिन वहीं पर मांजरेकर जी आते हैं और कहते हैं कि यार शमी जो है ना, वो अच्छे खासे गैप के बाद आ रहे हैं और शमी काफी इंजर्ड रह चुके हैं। अब इनकी इंजरी ना काफी कंसर्न बन गई है। और आईपीएल में लेकर के अगर बात करूं तो इनको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे इस बार, क्योंकि कोई भी जो खरीदेगा इनको या खरीदने का सोचेगा, वो एक रिस्क के साथ खरीदेगा कि यार ये कल को फिर इंजर्ड हो गया तो। हालांकि शमी को इंजरी का जो मामला है वो पिछले 1 साल का जो गैप है उसमें रहा है। बिकॉज पिछले वर्ल्ड कप में शमी ने खुद भी बताया था कि भाई वो सेमीज के आसपास आते आते उनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो इंजेक्शन ले लेकर बॉलिंग कर रहे थे। और फाइनल्स के बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, बेहतर एंडिंग होती कि हम जीत जाते, बट जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद शमी सीधा यूके चले गए थे। और वो पूरा इंजरी का प्रोसेस, फिर रिकवरी प्रोसेस, काफी लोगों ने कहा कि यार जहां पर बहुत सारे खिलाड़ी इंजर्ड होते ही छोड़ देते हैं और आईपीएल को प्रेफरेंस देने के लिए अपने रिकवरी वाला टाइम ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं पर शमी इंजर्ड होने के बावजूद इंजेक्शन ले करके और कैसे भी करके पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने खेला। और जिस दिन वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद सबसे पहला काम यह किया कि वो फटाक से अपनी सर्जरी के लिए चले गए। वहीं पर आपको शमी को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई पिछला आईपीएल छूटा है, फिर वर्ल्ड कप हमारा मिस हो गया टी20 वाला, तो आप रिकवर हो चुके हो, बेहतर हो, तो आपको मोटिवेट करना चाहिए। वहीं आप आते हो कहते हो कि जी कोई टीम लेगी नहीं क्योंकि इंजर्ड खिलाड़ी है, अभी रिकवर हुआ है, कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगी और इस तरह की बातें। लेकिन ये सब सुनने के बाद मोहम्मद शमी थोड़ा सा गर्म हो गए। मोहम्मद शमी ने कहा कि बाबा की जय हो, बाबा फ्यूचर वाले बाबा। उन्होंने कहा कि इनको सब पता होता है और अगर आप में से किसी को कोई ज्ञान चाहिए या अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना है तो संजय मांजरेकर जी से पूछिए, क्योंकि ये बड़े ज्ञानी आदमी है। और उसके बाद ये भी कह दिया कि जी संजय, अगर इतना ही ज्ञान है तो अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रख लीजिए, क्योंकि हम सब अपने अपने फ्यूचर का ध्यान खुद रख रहे हैं। अब आप सोचो कि शमी आते हैं और संजय मांजरेकर को बजाते हैं और फिर चुपचाप से निकल जाते हैं। और उसके बाद सबको वो किस्सा याद आता है जब रविंद्र जडेजा ने कुछ इसी तरह से बजाया था। लेकिन अभी जब 3 दिन पहले संजय मांजरेकर ने गौतम गंभीर को लेकर के बयान दिया तो सबने कहा कि अब गंभीर को आने दो, देखते हैं गंभीर क्या बोलते हैं। उन्होंने कह दिया था कि मैंने गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से गंभीर बात कर रहे थे, लगा नहीं मुझे कि वो सही इंसान है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बीसीसीआई को रोहित शर्मा या फिर अजीत अगरकर को आगे भेजना चाहिए ताकि वो आकर के मीडिया से बात करें। वो इंडिया को इंडिया की पिक्चर अच्छे डिफाइन करते हैं, वो इंडिया को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों ने कहा कि हाँ जी पता है आपके बारे, गौतम गंभीर जो है वो दिल्ली से आते हैं, रोहित शर्मा जो है वो मुंबई से आते हैं और आप हमेशा से मुंबई लॉबी वाले रहे हो तो आप उनको ही बुलाओगे। मुंबई लॉबी से बात याद आती है 2012 वाली, जब विराट कोहली नए नए थे, विराट कोहली ने कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं किया था और उसने अपने आप को प्रूव ही कर रहे थे। तो एक मैच में वीवीएस लक्ष्मण को बाहर करने की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर रहूंगा तो वीवीएस को बाहर करूंगा, रोहित को इन लूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रोहित बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैं एक और मैच दूंगा विराट कोहली को, जस्ट बिकॉज वो उनको ये पता चल जाए कि वो यहां बिलोंग नहीं करते। विराट को एक और मैच दो, उनको पता चल जाएगा कि उनका लेवल क्या है और उनको यह पता चल जाएगा कि भाई वो इंडियन क्रिकेट टीम में बिलोंग नहीं करते। एक ये ट्वीट आज तक इतना वायरल होता है कि जब जब विराट रन स्कोर करते हैं, लोग उसी ट्वीट पर रीट्वीट मारकर कहते हैं कि हाँ जी संजय जी क्या कह रहे थे, बिलोंग नहीं करते हैं, ये तो जनरेशनल बैट्समैन निकल गया और आपने तो कहा था बिलोंग नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक बार इन्होंने रविंद्र जडेजा को लेकर के लपेट दिया था। रविंद्र जडेजा को कह दिया था 2019 के आसपास के ये मुझे जो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर है ना वो पसंद नहीं। जडेजा को मैं टेस्ट में बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ओडीआई में जडेजा फिट नहीं बैठते हैं। ओडीआई में जडेजा मुझे बिट्स एंड पीसेस वाले लगते हैं। और रविंद्र जडेजा ने उनका ट्वीट देख लिया था और फिर उसके बाद जवाब में कह दिया कि शायद इसी वजह से आपसे 2 गुना मैच खेल चुका हूं मैं और शायद इसी वजह से आज आप देख लो कि कौन कहां पर है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि जी
जी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आप ये जो वर्बल डायरिया निकालते रहते हो, बेहतर होगा कि इसको रोक दो। फिर एक बार 2017 में जब मुंबई इंडियंस हारे, देखिए हर चीज में आपको मुंबई वाला एंगल काफी दिखेगा। मुंबई इंडियंस एक मैच हार गई थी और कारिन पोलार्ड उस मैच में ऊपर बैटिंग कर रहे थे, तो संजय जी से वहां भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा था कि जी ये कारिन पोलार्ड को ऊपर खेलना नहीं आता, इनको नीचे रहने दो, ऊपर आते हैं और पूरा का पूरा टाइम और काम खराब कर देते। उस मैच में एक चौका और एक छक्का लगाया था और थोड़े से कम स्ट्राइक रेट से खेला था कारिन पोलार्ड ने। तो फिर पोलार्ड ने वो ट्वीट देख लिया और पोलार्ड ने वहां पर जवाब दे दिया। पोलार्ड ने कहा कि हाँ मैंने सुना है आपके बारे कि आप काफी, जब भी मुंह खोलते हो आप ध्यान रखते हो इस बात का कि अच्छा कभी ना बोलो, और एक बार फिर से आपने वही किया, तो बेहतर ये होगा कि आप अपना ये वर्बल डायरिया जो है वो बंद कर दो। तो ये जो वर्बल डायरिया टर्म था ये पोलार्ड ने कॉइन किया था और उसी को रविंद्र जडेजा ने दोबारा से यूज कर लिया था। तो ये बहुत सारे इंस्टेंस हो चुके हैं और विराट कोहली तो खैर जाने अनजाने में इनडायरेक्टली संजय मांजरेकर को अक्सर अपनी बातों में लपेट ही देते हैं। तो ये जो संजय मांजरेकर, और ये छोटे मोटे खिलाड़ी से पंगा नहीं लेते, ये अक्सर बड़े खिलाड़ी से पंगा। आप खुद देखो ना, कोच गौतम गंभीर को कह दिया कि जी आप इंडिया को रिप्रेजेंट ढंग से नहीं करते हो, आप जब बात करते हो ऐसा लगता है कि वो जो लेवल, वो डिमीनर जो है वो कहीं ना कहीं नीचे रह जा रहा है। आप सोचो कितनी बड़ी बात कह रहे हो कि आप जब आके बात कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, आप रोहित को भेजो वो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, अगरकर को भेजो, मुंबई वालों को भेजो वो अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली वाला रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। और फिर विराट से पंगे लिए, फिर कारिन पोलार्ड से पंगे लिए, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा से पंगे लिए और अब जाकर के मोहम्मद शमी से पंगे ले लिए। हालांकि कुछ लोग हैं जो संजय की बातें सही भी मानते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि हाँ क्या गलत कहा, मतलब संजय ने कहा कि भैया शमी जो हैं वो इंजर्ड है, इंजरी से वापस आ रहे हैं और कोई भी टीम एक वैसे खिलाड़ी पर इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझेगी, बिकॉज 2-3 दिन बाद ऑक्शन है और सोचेंगे दो बार कि यार कहीं दोबारा इंजर्ड हो गए तो क्या। हालांकि हार्दिक पांड्या का भी ऐसा किस्सा रहा है, लेकिन नहीं सोचते हैं लोग, और बहुत सारे और से खिलाड़ी रहे हैं जो इंजरी से वापस आए हैं और पूरा पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला है। शमी के बारे में लोग कह रहे थे कि यार पर्पल कैप होल्डर रहा था, थोड़ी तो इज्जत कर लेते, अभी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट ली थी, थोड़ी इज्जत कर लेते। जब जब हाल फिलहाल में परफॉर्म किया है हमेशा विकेट लिए, जस्ट बिकॉज वो इंजर्ड था तो आपने ये कह दिया कि इसको कोई खरीदेगा नहीं, इसको कोई पैसे नहीं लगाएगा, तो कहीं ना कहीं शायद ये एक इंसान को डिमीन करने जैसा था और एक वो इंसान जिसने अपने लेवल से ऊपर चढ़कर मेहनत की है और परफॉर्म किया है और हमेशा रिजल्ट ला करके दिया है, उसके लिए शायद इस तरह की बातें कहना सही नहीं था। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि यार संजय मांजरेकर के बयान को लेकर के दो तरह की बातें होती हैं, कुछ फैंस हैं, कुछ थोड़े हैं जो उनके कहते फेवर में होते हैं, जो कहते हैं नहीं ठीक है, लेकिन एक मेजॉरिटी, एक बड़ा ग्रुप है जो ये कहता है कि संजय मांजरेकर को सिर्फ ऐसी बातें करने में इसलिए मजा आता है बिकॉज अक्सर वो लाइमलाइट में आ जाते हैं और अक्सर उनके बारे में बात हो जाती है, उनके बारे में 2-4 खबरें चल जाती है और फिर उसके बाद आप जो वेबसाइट खोलो या जहां पर उनका नाम लिखो उनको लेकर के कम से कम 15-20 अलग अलग आर्टिकल्स छपे होते हैं और शायद उनको इन सब चीजों में किक मिलता होगा, इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। खैर आपको क्या लगता है, क्या वाकई संजय मांजरेकर की बात शमी को लेकर सही है? क्योंकि उसके पास में जो भी कुछ हुआ सबसे जवाब उनको मिल चुका है, अभी शमी वाला रीसेंट है, तो डू यू थिंक कि उनका कहना सही है शमी को लेकर के, या फिर उनको थोड़ा सा मोटिवेशन जैसा कुछ कहना, थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए था कि लेट्स होप कि शमी बेहतर करें एंड के परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी की है, इंजर्ड रह गए इस वजह से मे बी उन पर पैसे ना लगे, या फिर अगर लगते हैं तो उनको मेक श्योर करना होगा कि इंजर्ड भी ना हो और परफॉर्म, मतलब गुड टॉक्स ऐसा कुछ, या फिर ये बोल्ड और ब्लंट स्टेटमेंट सही थी? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून।